गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आंचलिक उपन्यास के श्रृंखला के अंतर्गत राजेंद्र अवस्थी और शैलेश मटियानी की उपन्यास ट्रिकी वे में लेके आई हूँ। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो राजेंद्र अवस्थी का देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। राजेंद्र अवस्थी, इसका जन्म 1930 में हुए थे और मृत्यु 2009 में हुए थे। राजेंद्र अवस्थी त्रिषित आंचलिक उपन्यासकार है। त्रिषित उसका उपनाम है, तो यहाँ पे इसी वजह से लिखे हैं राजेंद्र अवस्थी त्रिषित आंचलिक उपन्यासकार है। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ वर्ष है और तीसरी तरफ कथ्य है। ठीक है। तो सबसे पहले है सूरज किरण की छांव। सूरज किरण की छांव जो है 1959 की रचना है और ये जो है बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है इसमें। ठीक है। बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। फिर है जंगल के फूल, जो कि 1960 की रचना है। ये मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। ठीक है। फिर है उतरते ज्वार की सीपियां, जो कि 1968 की रचना है। ये बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। ठीक है। और जाने कितनी आंखें, ये जो है 1969 की रचना है। ये बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाई की कथा है। बुंदेलखंड के एक गांव में बीजाबाड़ी की कथा है। बुंदेलखंड की एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है। ठीक है। फिर है बहता हुआ पानी, 1971 की रचना है। एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है बहता हुआ पानी। ठीक है। 1971 की रचना है। और बीमार शहर, जो कि 1973 की रचना है। विवाद संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन किया गया है इसमें। ठीक है। फिर है अकेली आवाज, सातवा है 1976 की रचना है। और मछली बाजार 1977 की रचना। ये पूछे गए हैं ना मछली बाजार। और बीमार शहर भी पूछे गए हैं। और एक रजनीगंधा चोरी 1985 की रचना है। ठीक है। तो ये हो गए राजेंद्र अवस्थी की उपन्यास। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिकी वे में। ट्रिकी वे में मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि क्या है ट्रिक, कि राजेंद्र सूर्य किरण की छांव में। ठीक है। एक मिनट ना, मैं यहीं पे कर देती हूँ। ठीक। राजेंद्र सूर्य किरण की छांव में जंगल के फूल, राजेंद्र सूर्य किरण की छांव में जंगल के फूल को सीपियों की आंखें जैसे दिख रहे हैं। ठीक है। राजेंद्र जो है सूर्य किरण की छांव में जंगल के फूलों को सीपियों की आंखें जैसे देख रहे हैं या दिख रहे हैं। और बहता हुआ पानी जब बीमार शहर में अकेली आवाज होकर भी मछली बाजार जैसे रजनीगंधा की खुशबू जैसे फैल जाते हैं। ठीक है। रजनीगंधा की खुशबू जैसे फैल जाते हैं। ठीक। एक बार और देख लेती हूँ। राजेंद्र सूर्य किरण की छांव में जंगल के फूल सीपियों की आंखें जैसे दिख रहे हैं। बहता पानी जब बीमार शहर में अकेली आवाज होकर भी मछली बाजार जैसे रजनीगंधा की खुशबू जैसे फैल जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक। तो आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है। तो राजेंद्र अवस्थी ये हो गया। और फिर है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का ढेर सारा है, तो उसका मैं ट्रिकी वे में नहीं ली हूँ। तो चलिए फिर लेकिन देख लेते हैं कौन कौन सा है। शैलेश मटियानी 1931 से 2000 ईस्वी, अल्मोड़ा का है ना। उपन्यास है बोलीवरी से पोरबंदर तक। ये मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पूछे गए हैं। 1959 में है। बम्बई की भागदौड़ एवं यांत्रिक जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है। फिर कबूतर खाना, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है। कबूतर खाना बम्बई के बुलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय जनों का चित्रण है। ठीक। फिर है किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का। बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। 1960 की रचना है ये। ठीक है। और हौलदार 1960 की रचना है। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र के मानसिक कुंठा का चित्रण है। और तिरिया भली न काट की 1961 की रचना है। और
चिट्ठर सेन 1961 है, ये नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन है। और 7वां है चौथी मुट्ठी 1962 की रचना है। ठीक है। फिर है बारूद और बुचली 1962 की रचना है। फिर है मुख सरोवर के हंस 1962 कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध लेखक अजीब बौफले पर आधारित है। ठीक है। फिर एक मुठ सरसों 1962 की रचना है, वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है। ठीक है, एक मुठ सरसों। फिर है कोई अजनबी नहीं, ये बहुत बार पूछे गए हैं, 1966 की रचना है, पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण है। ठीक। और दो बूंद जल 1966 है, देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्री का अंकन किया गया है इसमें। फिर है दो दुखों का एक सुख 1966 की रचना है। और भागे हुए लोग 1966 धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण किया गया है। ठीक। फिर आते हैं पुनर्जन्म के बाद 1970 की रचना है। फिर है जल तरंग 1975, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया गया है, इसमें बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 की रचना है, व्यक्ति मन के तनाव और निरंतरता का पीड़ा का चित्रण किया गया है। और उगते सूरज की किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977 है, एक प्रेम कथा है ये। और रामकली 1978 की रचना है। सर्पगंधा ये भी पूछे गए हैं, 1979 की है, पर्वतीय क्षेत्रों में दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण है। ठीक। फिर आते हैं आकाश जितना अनंत है 1979 की रचना है, पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है। उत्तरकांड 1980 की रचना है, डेरे वाले 1980, उत्तरकांड बहुत बार पूछे हैं, डेरे वाले भी पूछे गए है ना। फिर आते हैं सत्तरी 1980 की रचना है, और गोकुली गफुरन ये भी पूछे गए हैं, 1981 की रचना है, नायिका गोकुली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रण किया गया है। फिर आते हैं 52 नदियों का संगम, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ये 1981 की रचना है, वैश्य जीवन और उसके दलालों के त्रासद जीवन जिंदगी का चित्रण किया गया है, 52 नदियों का संगम। फिर है अंधकूप की यात्रा 1983, मुठभेड़ 1983 की रचना है, सरकारी तंत्र के संवेदनशीलता और अमानवीयता का चित्रण है। फिर है नांगवल्लरी 1985 की रचना है, माया सरोवर 1887, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। और चंद औरतों का शहर 1962 की रचना है। ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक मैं थोड़ा सा ले ली हूँ, लेकिन नहीं, चलो अपने से कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर इधर भी और है, नहीं हो गया, बस ये ट्रिक है, मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन बहुत लंबे हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इतने लंबे आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, ये हो गया शैलेश मटियानी और राजेंद्र अवस्थी की रचनाएं। ठीक है। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।